Hello students, myself Satyesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के विषय में आपको बताया था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या कणतंत्र क्या होता है और कणतंत्र में उसका द्रव्यमान केंद्र या किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है और द्रव्यमान केंद्र का कण की गति या निकाय तंत्र की गति में काम क्या महत्व होता है, उस सब के विषय में आपसे बात की थी। आज हम परिवर्तनशील द्रव्यमान के किसी निकाय की गति पर बात करेंगे। उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, उसके लिए जो समीकरण का डेरिवेशन है वो क्या होगा, गति की समीकरण किस तरह लिखी जा सकती है, उस सब के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो परिवर्तनशील निकाय, तो यदि हम परिवर्तनशील निकाय के विषय में आपको बताएं तो जो रॉकेट होता है वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा तंत्र है जिसका द्रव्यमान लगातार परिवर्तित होता रहता है। तो वस्तुतः रॉकेट जो है वो एक परिवर्तनशील निकाय का उदाहरण है। तो माना किसी निकाय का द्रव्यमान कैपिटल M है तथा प्रयोगशाला फ्रेम में किसी क्षण t पर इसका वेग स्मॉल v वेक्टर है। यदि इस निकाय से डेल्टा t समय में डेल्टा m द्रव्यमान अलग होकर वेक्टर u वेग से गति करता है तो शेष द्रव्यमान कैपिटल M माइनस डेल्टा m वेग वेक्टर v प्लस डेल्टा वेक्टर v से गतिशील माना जा सकता है। अब द्रव्यमान डेल्टा m के अलग होने से पहले निकाय का संवेग वेक्टर pi इक्वल टू कैपिटल M वेक्टर v, समीकरण 1, क्योंकि उसमें संपूर्ण द्रव्यमान वेक्टर v वेग से गतिशील था, इसलिए उसके संवेग को हम समीकरण 1 के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो डेल्टा t समय बाद निकाय का संवेग pf वेक्टर pf इक्वल टू m माइनस डेल्टा m इंटू v प्लस डेल्टा v प्लस डेल्टा m वेक्टर u, समीकरण 2। अतः डेल्टा t समय में निकाय के संवेग में परिवर्तन को यदि लिखा जाए तो वह निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, वेक्टर pf माइनस वेक्टर pi इक्वल टू m माइनस डेल्टा m इंटू v प्लस डेल्टा v प्लस डेल्टा m u माइनस m v, या pf माइनस pi इक्वल टू माइनस डेल्टा m स्मॉल v प्लस कैपिटल M डेल्टा v माइनस डेल्टा m इंटू डेल्टा v प्लस डेल्टा m u, या pf माइनस pi इक्वल टू वेक्टर u माइनस वेक्टर v इंटू डेल्टा m प्लस m डेल्टा v माइनस डेल्टा m डॉट डेल्टा v, या pf माइनस pi ओवर डेल्टा t इक्वल टू u माइनस v वेक्टर u माइनस वेक्टर v इंटू डेल्टा m ओवर डेल्टा t प्लस m डेल्टा v ओवर डेल्टा t, या डेल्टा p ओवर डेल्टा t इक्वल टू u माइनस v वेक्टर u माइनस वेक्टर v डेल्टा m ओवर डेल्टा t प्लस m डेल्टा v ओवर डेल्टा t, समीकरण 3। यदि डेल्टा t टेंड्स टू 0 तो समीकरण 3 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, dp ओवर dt इज इक्वल टू u माइनस v माइनस dm ओवर dt प्लस m dv ओवर dt। क्योंकि समय के साथ निकाय का द्रव्यमान घट रहा है,
इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लिया गया है। या एफ एक्सटर्नल वेक्टर एफ एक्सटर्नल इक्वल टू वेक्टर वी माइनस वेक्टर यू डी एम ओवर डी टी प्लस एम डी बी ओवर डी टी। समीकरण 4 को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू वी डी एम वेक्टर वी डी एम ओवर डी टी प्लस एम डी वी बाई डी टी माइनस यू डी एम बाई डी टी। या एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डी ओवर डी टी कैपिटल एम इंटू वेक्टर वी माइनस वेक्टर यू डी एम बाई डी टी। समीकरण 4 परिवर्तनशील द्रव्यमान के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम को व्यक्त करता है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि u बराबर 0 होने पर ही एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डी बाई डी टी एम वी के बराबर होता है, अन्यथा नहीं। पुनः समीकरण 4 से एम डी बी बाई डी टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल u माइनस वी डी एम बाई डी टी की। उपरोक्त समीकरण में u माइनस वी अलग होने वाले द्रव्यमान का निकाय के सापेक्ष वेग है। यदि इसे वी आर से व्यक्त किया जाए तो समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, एम डी बी बाई डी टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस एम डी बी बाई डी टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस वी आर डी एम बाई डी टी। समीकरण 5। समीकरण 5 में पद वी आर डी एम बाई डी टी अलग हुए द्रव्यमान के कारण संवेग परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। यह अलग होने वाले द्रव्यमान के कारण निकाय पर लगने वाले बल को व्यक्त करता है। अब जब हमने परिवर्तनशील द्रव्यमान के निकाय की गति का समीकरण स्थापित कर लिया है, तो अब हम रॉकेट की गति के विषय में बात करेंगे कि रॉकेट किस तरह अपना काम करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण एवं न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित जेट सिद्धांत पर कार्य करता है। ईंधन के जलने से पैदा हुई गैसें तीव्र वेग से पीछे की ओर बाहर निकलती हुई रॉकेट को आगे की ओर गति प्रदान करती हैं। माना किसी क्षण रॉकेट का ईंधन सहित द्रव्यमान कैपिटल एम तथा प्रयोगशाला तंत्र में इसका वेग वेक्टर वी है। माना सूक्ष्म समयांतर डी टी में रॉकेट से जेट के रूप में निकलेगी गैस का द्रव्यमान डी एम तथा प्रयोगशाला तंत्र में इसका वेग u है, तो परिवर्तनशील द्रव्यमान के निकाय के लिए एम डी बी बाई डी टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस वी आर डी एम बाई डी टी। यहाँ एफ एक्सटर्नल एम जी लिया जा सकता है। वायु आदि के कारण प्रतिरोध को नगण्य माना गया है, तो एम डी बी बाई डी टी इक्वल टू एम जी प्लस वी आर डी एम बाई डी टी के। तो इसे समीकरण 1 के द्वारा हम व्यक्त कर रहे हैं। इसके पश्चात रॉकेट की गति में वेक्टर v ऊपर की ओर होता है जबकि वी आर तथा g नीचे की ओर होते हैं। अतः समीकरण 1 को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, एम डी बी बाई डी टी इक्वल टू एम डी बी बाई डी टी इक्वल टू माइनस एम जी माइनस वी आर डी एम बाई डी टी। या डी बी इक्वल टू माइनस एम जी डी टी माइनस वी आर डी एम बाई कैपिटल एम। या डी बी इक्वल टू माइनस जी डी टी माइनस वी आर डी एम बाई कैपिटल एम। समीकरण 2। माना t इक्वल टू 0 पर
v इजकल टू v0 व m इजकल टू m0 हो तो हम समीकरण 2 का निम्न प्रकार इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन v0 फ्रॉम v0 टू v dv इजकल टू माइनस g, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t dt माइनस vr, इंटीग्रेशन m0 टू m dm बाई m, या v माइनस v0 इजकल टू माइनस gt माइनस vr ln m ओवर m0, या v इजकल टू v0 माइनस gt प्लस vr ln m0 बाई m की। समीकरण 3। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि रॉकेट की गति पर g का प्रभाव कम से कम रखने के लिए t का अल्प होना आवश्यक है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो v इजकल टू v0 प्लस vr ln m0 बाई m की। यदि रॉकेट का प्रारंभिक वेग v0 बराबर 0 हो तो v इजकल टू vr ln m0 बाई m की। अब हम बहुचरणीय रॉकेट के विषय में बात करेंगे। मल्टी स्टेज रॉकेट कि मल्टी स्टेज रॉकेट में किस तरह वेग प्राप्त किया जाता है, किस तरह गति प्राप्त की जाती है। एक चरणीय रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। जो पहली समीकरण हमने स्थापित की है वह वस्तुतः एक चरणीय रॉकेट के लिए है, जिसका प्रारंभिक द्रव्यमान m0 है और अंतिम द्रव्यमान उसका यदि m रह जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त वेग की जो गणना है वह समीकरण v इजकल टू vr ln m0 ओवर m से की जा सकती है। बहुचरणीय रॉकेट तो एक चरणीय रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है कि v इजकल टू vr ln m0 ओवर m। vr का मान 2.5 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होता, जबकि m0 बाई m का मान u से अधिक नहीं हो सकता। यहाँ पर u नहीं, ये 4 है। मतलब जो vr का मान है वो 2.5 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक नहीं हो सकता एक चरणीय रॉकेट पे, और जो m0 बाई m का मान है वो 4 से अधिक नहीं हो सकता। परिणामतः जो v है उसका अधिकतम मान 2.5 इंटू 2.303 log 10 टू द log 4 टू द बेस 10, या 2.5 यदि इसे सरल किया जाए तो इसका मान 3.5 किलोमीटर पर सेकंड। यह वह अधिकतम वेग है जो एक चरणीय रॉकेट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। रॉकेट के द्वारा उच्चतर वेग प्राप्त करने के लिए बहुचरणीय रॉकेट का उपयोग किया जाता है। इसमें पहले चरण द्वारा प्राप्त वेग दूसरे चरण के लिए प्रारंभिक वेग का कार्य करता है तथा यह क्रम अंतिम चरण तक चलता रहता है। बहुचरणीय रॉकेट द्वारा प्राप्त अंतिम वेग समान द्रव्यमान के एक चरणीय रॉकेट द्वारा प्राप्त मान से कहीं अधिक होता है। इस तरह हमने एक सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज रॉकेट के विषय में बात की। तो किस तरह मल्टी स्टेज रॉकेट के द्वारा प्राप्त वेग का मान बढ़ाया जा सकता है उसके विषय में हमने चर्चा की। इसके पश्चात जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम दूसरे टॉपिक्स पर बात करेंगे। तब तक आप इन टॉपिक्स को इनकी हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा, जो मैं आपको PDF बना के व्हाट्सएप के द्वारा शेयर करूंगा, और साथ ही
इसके एक बार ध्यान से पढ़िए और यदि किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।